हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आर के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आर के स्टडी पॉइंट, जिसपे हम आज लेकर आए हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें और मेरे प्यारे बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों न्यू बैच है। ठीक है, क्या है? न्यू बैच है 2027 के लिए। मैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों से आशा करना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे 2026 में जुड़े हुए थे हमसे, ठीक है, और जो एग्जाम दिए हैं उनसे हम कुछ उम्मीद रखेंगे कि जो अच्छे से अच्छे क्या करेंगे, अंक लेके आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पर जो आपको 2026 में जितना भी बताया, कुल मिला के आशा करते हैं कि उसमें से 75% तो आया ही है। ठीक है, उसमें से कितना 75% आया है, जितना हम यहाँ पर बताए हैं उनमें से कितना 75% आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं अपने टॉपिक्स को। और टॉपिक्स को तो देखेंगे ही, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है न्यू बैच है। ठीक है, क्या है? न्यू बैच है। आपका जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, हम यहाँ पर आपकी न्यू बैच लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सारी चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपका डिस्कस कराई जाएगी। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा किया जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर फेक, जो आपसे यहाँ पर कोई फेक बकवास नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आपका बस यही यहाँ पर बताया जाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, 2027 के लिए जो बच्चे क्लास 9th पास करके आए हुए हैं, क्लास 10th में आ गए हैं, अब उनका क्या है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम, ये जो 9th बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है कि उनको लगता है कि जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही कठिन है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम हमारा कैसा होगा, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 9th के जितने भी बच्चे जो पास होके आते हैं 10th में, कुल मिला के सभी बच्चों का यही होता है, क्योंकि उनका पहला बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, शुरू से 1 से लगा के 9 तक उनका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। और जब हाई स्कूल में आ जाते हैं, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर इनका बोर्ड एग्जाम होता है 10th का, तब आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, पास होंगे या नहीं होंगे। तो उनके मन में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक चलते रहते हैं निगेटिव के। ठीक है, तो टॉपिक को क्या करना है, आपको हटा देना है, निगेटिव सिर्फ पॉजिटिव ही रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम पास हो सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है दुनिया में, हर चीज हो सकता है दुनिया में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं। देखिए 2026 के जितने भी एग्जाम दिए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, जितने भी द आर के स्टडी पॉइंट से पढ़ के एग्जाम दिए हैं, आशा करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से वो पास होंगे, मतलब बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास होंगे और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी न्यू बैच देखते हैं। और न्यू बैच है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th वालों के लिए, 2026 यूपी बोर्ड के लिए। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ यहाँ पर 4-5 ही टॉपिक बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 4-5 टॉपिक बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जीरो से जब तैयारी होती है तभी बच्चा क्या होता है, हीरो होता है। ठीक है, जब जीरो से तैयारी होगी तभी बच्चा हीरो होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका क्या बेसिक तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपका बेसिक तैयार करवाएंगे, फिर धीरे धीरे चलते हुए क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। ठीक है, तो अभी तक मेरे प्यारे जितने भी नए मेरे बच्चे हैं, आशा करते हैं कि वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उनको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना भी नया बच्चा है, ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स लेके आए हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, मतलब आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, क्लास 10th साइंस। क्या? क्लास 10th साइंस। ठीक है, क्लास
10th, साइंस मतलब कि हिंदी में कहेंगे तो विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, और चैप्टर 1 मतलब कि हम फिजिक्स का चैप्टर 1 बोल रहे हैं। यहाँ पर जो फिजिक्स है उसका क्या है, चैप्टर 1 है। और आपका जो साइंस मतलब विज्ञान पूरी बुक का संपूर्ण लेसन क्या है, वो है 10। आपका जो विज्ञान की जो बुक है उसमें आपका लेसन क्या 10 पाया जाएगा। कौन सा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है द आरएसके स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए बच्चों के पास जितने भी क्लास 9th पास करके आए हुए हैं, ठीक है, उनके पास शेयर कर दीजिएगा, जिनका बोर्ड एग्जाम है 2027 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रकाश, लाइट। ठीक है, जो लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, जल रही है। जो आपके घरों में लाइट क्या होती है, आती है, जलती है, उजाला होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वही प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, यह है प्रकाश क्या है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ प्रकाश के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, देखिए प्रकाश अगर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आंखों में क्या होगा, कोई चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, हमारे आंखों के लिए ऊर्जा है। ठीक है, जो वस्तुओं को क्या करती है, दृश्यमान बनाती है। क्या करती है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। तो क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करती है, दृश्यमान बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया प्रकाश की। देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी। तो यहाँ पर आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और है, इसकी दूसरी डिफिनेशन है कि इस विकिरण, ठीक है, इस विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश ही कहते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद है कि प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश किरण के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी क्लास होती जाए उसके आपको क्या कर लेना है, नोट्स बना लेना है। क्या बना लेना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, नोट्स बना ले। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का चैनल जो दिया हुआ है, ठीक है, लिंक ठीक है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और व्हाट्सएप में जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएगा, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपका जितना भी पीडीएफ है वो आपको क्या हो जाए, टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ चाहिए, वो भी हैंड राइटिंग में, वो भी अच्छी तरीके से लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है या फिर व्हाट्सएप सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, प्रकाश विकिरण। प्रकाश विकिरण है कि वह सरल रेखा जिसके अनुदिश क्या, वह सरल रेखा जिनके अनुदिश प्रकाश गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश किरण कहलाती है। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लाइट है। ठीक है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर क्या बना लेते हैं, ये बना लिया हमने लाइट। ये देखिए लाइट, ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये रखिए, यहाँ पर है वस्तु। क्या रखिए, वस्तु, मतलब वस्तु यहाँ पर कहें तो क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। ठीक है, हमने ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पर इसका तार है, यहाँ पर लगा हुआ है स्विच। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बंद कमरे में जाएंगे, बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्विच को दबाएंगे। स्विच को दबाने के बाद जो इसकी लाइट बल्ब जलेगा, बल्ब का जो प्रकाश होगा, ठीक है, सबसे पहले वस्तु पे आएगी, फिर वस्तु से संवेदित होकर फिर कहाँ जाएगी, हमारी आंखों में जाएगी। ठीक है, तब हमारी आंखें क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, वरना वो अंधेरे में कोई काम नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी समझ में आया कि वस्तु सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का
परावर्तन इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मानते हैं कि 1-2 नंबर का है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिक तैयार कर रहे हैं तो 1-2 नंबर यहाँ पे नहीं देखेंगे, हर चीज शुरुआत से लपेटते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे। तो जब प्रकाश किसी क्या पालिशदार, ठीक है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है, ठीक है, चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका क्या होता है, तो उसका अधिकांश मतलब कि उसका जो आधा भाग होता है वापस, ठीक है, भाग वापस लौट आता है। भाग क्या होता है, वापस लौट आता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये क्या हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि परावर्तन के नियम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परावर्तन के नियम भी देखेंगे, ठीक है। ये भी आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए इस बार 2026 में पूछा गया था, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि पूछा जाएगा, और हाँ पूछा गया, बहुत ही सेटों में क्या हुआ, पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ये आपको 2 नंबर में पूछा गया था। ये आपका छोटा सा सवाल 2 नंबर में पूछा गया था, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस पे जरा ज्यादा ही ध्यान देना है आपको। तो इसके कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जान लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण एक तल हो गया, परावर्तित किरण 2 तल हो गया, और आपतन बिंदु जो हो गया ये हमारा क्या हो गए, तीनों तल हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम क्या होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, ठीक है, ये वाला आपतन, ये बिंदु है, जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, सभी क्या होता है, सभी कोणों के मतलब के परावर्तन कोणों के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण। अब हम लोग यहाँ पर समतल दर्पण के भी बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे कि कांच की समतल प्लेट, ठीक है, एक कांच की समतल प्लेट मतलब कि एक कांच है, ठीक है, उसकी समतल प्लेट, मतलब कि हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपके घरों में रखा हुआ दर्पण, ठीक है, आपके घरों में रखा हुआ दर्पण या कार में लगा हुआ दर्पण, मोटरसाइकिल में लगा हुआ दर्पण, दर्पण होता है, चाहे जहां देख लो दर्पण, ठीक है, ठीक है। तो कि कांच की समतल प्लेट पर एक पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे पृष्ठ को क्या करती है, परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। मतलब कि एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल ही क्या होता है, सादा होता है, जिसे हम देखें अगर तो आर पार दिखेगा, ठीक है, आर पार दिखेगा। उस पे हम लोग क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड मतलब कि कलाई कर देते हैं, तो क्या होता है, वो एक दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बन जाता है, ठीक है, कौन सा दर्पण बन जाता है, एक समतल दर्पण बन जाता है, ठीक है। कौन सा बन जाता है, एक समान दर्पण बन जाता है। यही समतल दर्पण में जो हम लेंस प्रयोग करेंगे तो ये अवतल उत्तल भी बन सकता है, ठीक है, यही समतल दर्पण से बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि क्या होता है कि एक समतल दर्पण है आर पार दिखने वाला, ठीक है, क्या सॉरी समतल दर्पण नहीं, एक गोलीय दर्पण, ठीक है, कांच की समतल प्लेट है, ठीक, क्या है, कांच की समतल प्लेट है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड या कलई लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, उससे हमारा जो चेहरा होगा फिर क्या होगा, देखने को मिल जाएगा, मतलब समतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। द इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मोस्ट ही समझ के चलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ही समझ के चलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में भी यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे और फिर आपको बारीकता से देंगे, ठीक है। बारीकता से देने का मतलब आपको मैं बता दूं कि ये आपका कौन सा भाग बनेगा, ये आपका भाग बनेगा भाग 1 बनेगा। क्या बनेगा, भाग 1 बनेगा, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके सारे टॉपिक्स देंगे आपको, एक टॉपिक्स देंगे आपको और एक अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे तल पर कलई होती है, जिसके उभरे तल पर क्या होती है, कलई होती है, तथा परावर्तन अंदर की ओर क्या होता है, दबी सतह से होता है, ठीक है। क्या होता है, दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। कौन सा दर्पण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा दर्पण कहलाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर कैसे बताऊं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ करेंगे, ज्यादा नहीं रफ करेंगे। ये कितना रफ कर देंगे, ये इतना रफ कर देंगे, ठीक है। इतना रफ कर देंगे, आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इतना रफ कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी नए बच्चे हैं 9th पास करके आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण, ठीक है। क्या अवतल दर्पण हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एक समतल दर्पण हो गया, मतलब ये एक समतल दर्पण हो गया। शीशा है आपका, ये क्या है, शीशा है, मतलब कि कांच है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। अवतल दर्पण बनाएंगे, तो इसको अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेंट कर देंगे लाल ऑक्साइड, मतलब कि कलाई से इसको क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। ये इसे गोला नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण, मतलब कि क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल, ये देखिए आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, उभरा हुआ तल हो गया। क्या हो गया, उभरा तल हो गया, ठीक है। और ठीक है, उभरा हुआ तल पर कलाई होती है, ठीक है। तो ये देखिए उभरे हुए तल पर क्या हुआ, कलाई हुई, लाल ऑक्साइड हुआ, ठीक है। लाल ऑक्साइड पेंट लगाएगी, ये क्या हुआ, कलाई हो गई, ठीक है। क्या हो गया, कलाई हो गई, ठीक है। उसके दूसरे पृष्ठ को सॉरी कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी होती है, तथा ये जो आपकी जो ये लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, उभरा हुआ तल हो गया, ठीक है। और आपकी जो ये लाइन हो गई, ये जो शीशा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कि तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, ठीक है। तो ये परावर्तन जो अंदर की ओर दबा है, क्या है, या क्या है, सतह है, ठीक है। सतह मतलब कि ये क्या होगी, सतह हो गई आपकी कांच की, ठीक है। तो क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे सिंपल बनाए हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग भी देखेंगे अभी उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलाई होती, ठीक है। क्या होती है, दबे हुए तल पर कलाई होती है तथा, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कलाई होती है तथा परावर्तन बाहर उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो सेम इसका अपोजिट बना लेते हैं, ठीक है। तो सेम इसका अपोजिट बना लेते हैं। तो इसका कैसे अपोजिट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका कैसे अपोजिट बनाएंगे, ऐसे अपोजिट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसका देखिए क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण, ये हम लोग गोलीय दर्पण ले लिए, ठीक है, जिनमें दबे हुए तल पर कलाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये देखिए क्या है, यहाँ पर उभरा हुआ तल है ये, ठीक है। ये जो ऐसे बाहर की ओर किया गया है, तो ये क्या हो गया, उभरा हुआ तल हो गया। और ये उभरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, दबा हुआ हो जाएगा। तो हम लोग दबा हुआ पे कर देंगे कलाई से पेंट, ठीक है, मतलब कि लाल ऑक्साइड से पेंट कर देंगे, मतलब कलाई लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, कलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, हमारी कलाई लगा दी है हम लोग यहाँ पर, ठीक है।
ये क्या कर दिए, कलाई लगा दिए। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सतह हो गया। लेकिन कौन सा सतह है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि दबे हुए तल। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए ये आपका कौन सा तल हो गया, दबा हुआ तल हो गया, ठीक है, दबा तल हो गया। ये अगर ये इधर को लाते, मतलब ये अगर ऐसे करते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये अवतल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये सतह है बाहरी, ये क्या है अंदर की ओर है, ठीक है। तो यार मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, क्या सतह हो गया, ये कौन सी सतह है, बाहर की सतह है। ये क्या हो गया, सतह अंदर की सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो गया, कलाई होती है तथा बाहर की ओर उभरा हुआ तल पर सतह होती है अवतल दर्पण। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अवतल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और आपके आज के कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके कितने हो गए, 7 टॉपिक हो गए, ठीक, कितने हो गए, 7 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बारीकता से सारे टॉपिक्स क्लियर करा देंगे, पूरा चैप्टर को एंड करा देंगे, एक एक टॉपिक आपको समझा देंगे। फिर क्या करेंगे, चैप्टर का पूरा संपूर्ण एक ही वीडियो में लेके आएंगे। अभी आपको सिर्फ टॉपिक समझाएंगे, फिर एक वीडियो में पूरा चैप्टर समझाएंगे, खत्म करेंगे। और फिर लास्ट में आपको क्या करेंगे, महामैराथन पूरा संपूर्ण बुक का क्या करेंगे, महा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों में आपका क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, भाग 1 क्या हो गया, ये आपका हो गया भाग 1। अब आपको क्या करना है, भाग 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, भाग 2 के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको भाग 2 आपको आपके टाइम के मुताबिक अच्छी तरीके से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।